तो हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। पहला टॉपिक आएगा आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं। अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आज तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी होंगी वो सब इन्हीं 10 संख्याओं से मिलके बने हुए होंगे। तो ये क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं बनती हैं सब इन्हीं 10 संख्याओं से मिलके बनती हैं। फिर अगला टॉपिक क्या आता है अपना, संख्याओं को लिखना व पढ़ना की 3 विधियां हैं। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, थर्ड है रोमन प्रणाली। तो इसमें से पहला टॉपिक हम उठाते हैं भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। उसमें पहले आता है आपका इकाई। इकाई में कितने अंक होते हैं? 1। फिर दहाई, दहाई में कितने अंक हैं? 2। सैकड़ा, सैकड़ा में कितने अंक हैं? 3। ऐसे हजार आता है, फिर 10,000 आता है, 1000 में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक, लाख में 6 अंक, 10 लाख में 7 अंक, करोड़ में 8 अंक, 10 करोड़ में 9 अंक। आपको करोड़ के आगे भी मिल जाएगा। करोड़ के आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, ऐसे आगे मिल जाएगा। लेकिन आप इन सब में अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिख रहा है आपको। जैसे पहले 1 है इकाई में, दहाई में 2 अंक है, सैकड़ा में 3। देखिए 1000 में जैसे 4 अंक है वैसे 3 अंक के बाद आपको एक कॉमा मिलेगा। फिर 10,000 में 5 अंक आया, 3 अंक के बाद इसमें भी कॉमा है। फिर लाख में 6 अंक आया तो इसमें पहले 3 अंक के बाद कॉमा है, फिर दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद है। फिर ऐसे 10 लाख आता है तो उसमें 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो यही है भारतीय गणना प्रणाली। हम पहले क्या करते हैं, एकदम किनारे से देखते हैं। जैसे इधर पीछे से देखेंगे तो शुरू में क्या करेंगे, पहला जो कॉमा लगाएंगे वो 3 अंक के बाद लगाएंगे, 1, 2, 3। उसके बाद जितने भी कॉमाज रहेंगे 2-2 अंक के बाद लगते चले जाएंगे। क्या शुरू में जो कॉमा लगाते हैं पहला कॉमा वो 3 अंक के बाद ही लगता है। देख लीजिए किसी में भी, सब में 3 अंक के बाद पहला कॉमा लगा है। उसके बाद 2-2-2-2 का अब जितने भी बनते जाएंगे 2-2 के पैटर्न, उसके बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। ये बस इसी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। अभी वो भी हम बताएंगे। अब देखिए हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस संख्या को आपको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है। तो भारतीय गणना प्रणाली मैंने क्या कहा लिखने के लिए, पहले किनारे से देखिए एकदम लास्ट से, पहले 3 अंक के बाद पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगेगा तो 1, 2, 3, इसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए। फिर इसके बाद 2-2 के पैटर्न के आगे बाद 2-2 नंबर के बाद या 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो आप देखिए 2 लीजिए, 1, 2, फिर कॉमा लगाइए, फिर 1, 2, फिर कॉमा लगाइए, फिर 1, 2। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ कोई और संख्या होती, मान लीजिए 3 है तो 1 और 2, इसके बाद फिर कॉमा लग जाता। ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये कॉमा। जितने नंबर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ये कॉमा बढ़ता चला जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तो इसमें भी सेम होता है भारतीय गणना प्रणाली की तरह। बस डिफरेंस कहाँ आता है, 10,000 के बाद जैसे लाख आएगा तो वहाँ हम लोग लाख बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, 100,000। अब देख लीजिए आप फिर से शुरू से। इकाइयाँ देखिए, इकाइयाँ 1 अंक का, दहाइयाँ 2 अंक का, सैकड़ा 3 अंक का, हजार 4 अंक का, 10,000 5 अंक का, 100,000 6 अंक का। देखिए 100,000 10,000 तक सेम मिलेगा आपको। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। भारतीय गणना प्रणाली में देखिए यहाँ भी 10,000 10, उसके बाद मतलब 1 और 4 0 लिखे हैं तो ये हो गया आपका। यहाँ देखिए 10,000 1, उसके बाद 4 0 लिखे हैं 10,000, उसके बाद लाख लिखे हैं। लेकिन यहाँ क्या अंतर आ जाता है, लाख की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, 100,000। क्या लाख की जगह 100,000 आ जाता, मतलब 10,000 के बाद आपका 100,000 आ जाता है लाख की जगह। तो यहाँ हजार होता है 10,000, फिर 100,000, उसके बाद आ जाता है। अब इधर चेंज है इसमें, यहाँ आ गया मिलियन आपका आ गया, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन।
अब इसके मिलियन के बाद आता है यहाँ बिलियन आता है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे वहाँ आप लोग पदम शंख तक पहुँच जा रहे थे, ऐसे इसमें भी आगे हैं, तो ऐसे मिलियन के बाद बिलियन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉमा लगाने का पैटर्न। अब आपको यहाँ 10,000 के बाद जैसे लाख आ रहा था तो सब चेंज आ जा रहे थे। अब देखिए कॉमा लगाने में भी कुछ चेंजेज आएंगे इसमें। तो आप देखिए पहला कॉमा कहाँ लगा, पहला 1000 पे लगा, 3 अंक के बाद कॉमा लगा यहाँ। फिर जब 5 अंक का हो गया फिर 3 अंक के बाद कॉमा, इतना तो सेम है। अब देखिए दूसरा कॉमा जब आएगा फिर इसमें देखिए एक ही कॉमा है। तो यहाँ भारतीय गणना प्रणाली में फिर पहला कॉमा जो लगता था वो 3 अंक के बाद लगता था, फिर दूसरा कॉमा जो लगता था 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो यही बस थोड़ा सा यहाँ चेंज है। यहाँ क्या है, पहला 3 के बाद तो इसमें भी लगेगा, लेकिन दूसरा जो लगेगा वो भी 3 के बाद, फिर तीसरा भी 3 के बाद, फिर चौथा भी 3 के बाद, पांचवा भी 3 के बाद। मतलब जितनी भी कॉमाज लगेंगे इसमें सब 3-3 अंक के बाद लगेंगे। अब देखिए मिलियन में देखिए 2 कॉमा लगा, पहले 3 अंक के बाद, फिर दूसरा 3 अंक के बाद, फिर देखिए 10 मिलियन में 3 अंक के बाद, फिर दूसरा 3 अंक के बाद, फिर तीसरे में 3 अंक है ही नहीं तो 3 अंक के बाद नहीं लगा है। ऐसे इसमें भी 3 अंक के बाद लगा है पहला कॉमा, फिर दूसरा कॉमा, 3 अंक के बाद, फिर तीसरा, 3 ही अंक है। इसके आगे अगर कोई अंक होता तो हम लोग तीसरा कॉमा भी लगा देते। तो इसमें क्या देखना है बस हमें, इसमें जो कॉमाज लगते हैं वो 3-3 अंक के बाद लगते हैं, इतना डिफरेंस है। और ये 10,000 तक देखिए यहाँ सेम है, भारतीय गणना प्रणाली में देखिए 10,000 तक सेम है। उसके बाद लाख आ जाता है तो वहाँ क्या आ जाता है आपका 100,000, फिर उसके बाद 10 लाख आता है, उसे बोलते हैं मिलियन, ऐसे होता है। अब देखिए कॉमाज देख लीजिए, कॉमाज देख लीजिए यहाँ कॉमाज में डिफरेंस। तो देखिए यहाँ 3 अंक के बाद लगा है, फिर 3 अंक है, यहाँ देखिए 3 अंक के बाद पहला कॉमा लगा है, फिर दूसरा कॉमा भी 3 अंक के बाद लगा, किसमें, मिलियन में। तो मिलियन यहाँ देखिए 10 लाख में, यहाँ पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगा, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद, फिर तीसरा कॉमा भी है ही नहीं। बस इतना डिफरेंस है। यहाँ कॉमा जो होते हैं 3 अंक के बाद लगते हैं, और यहाँ पहला कॉमा तो यहाँ इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में सारे कॉमा जो होते हैं वो 3 अंक के बाद लगते हैं, लेकिन भारतीय गणना प्रणाली में पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगता है और बाकी जितने भी कॉमाज होते हैं वो 2-2 अंक के बाद लगते हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्या करना है, इस संख्या को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहला कॉमा जो हर कॉमा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 अंक के बाद लगता है। तो 3 अंक किनारे पीछे से देखिए, पीछे से स्टार्ट करेंगे हमेशा हम लोग। तो 1 2 3 पहला कॉमा लगा दीजिए, फिर 1 2 3 दूसरा कॉमा लगा लीजिए, फिर 1 2 3 तीसरा कॉमा लगा लीजिए, 1 2 3, इसके बाद कोई अंक है ही नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 1 कॉमा लग जाता। तो ऐसे इसमें कॉमा लगाते हैं। अब इसी को अगर आपको भारतीय प्रणाली में लिखना रहे, भारतीय प्रणाली में लिखना रहे तो देखिए अगर आपको इसी संख्या को भारतीय प्रणाली में लिखना रहे तो क्या करेंगे, पहला कॉमा जो लगाएंगे 3 अंक के बाद लगाएंगे, दूसरा कॉमा 2 अंक के बाद। अब जितने भी कॉमा जाएंगे सब 2-2 अंक के बाद लेंगे। देखिए 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद फिर 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ और कोई संख्या होती तो यहाँ फिर कॉमा लग जाता। तो ऐसे देखिए यहाँ पहला कॉमा 3 अंक के बाद, यहाँ भी 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद ऊपर अंतर्राष्ट्रीय में, इसके बाद इसमें 2-2 अंक के बाद लगा। इसमें सारे कॉमा 3-3 अंक के बाद लगे। बस इतना डिफरेंस है इसमें। अब देखिए हम अपनी तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं रोमन पद्धति, दैट्स मीन रोमन सिस्टम। अब देखिए ये हिंदू अरेबिक पद्धति वाले जितने भी नंबर हैं वो हमें पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हम जानते ही हैं। अब देखिए रोमन में कैसे लिखते हैं इसे, 1 को एक सिंगल लाइन, 2 को डबल लाइन, 3 को ट्रिपल लाइन, 4 को IV, उसके बाद 5 को V, फिर 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX, 10 को X, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम बताते हैं आप ये कैसे लिखते हैं। तो देखिए 1 के लिए आपको क्या करना है, याद क्या करना है, 1 के लिए 1 है लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। अब देखिए 4 के लिए 4 लाइन क्यों नहीं आया, 4 लाइन इसलिए नहीं आया क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ लिए जाएं, जैसे 4 आइज हो जाएंगे। अब देखिए 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को 4 देखने से पहले हम लोग 5 को देखते हैं। 5 को कैसे लिखा जाता है, 5 को V से लिखा जाता है। अब 4 को लिखने का एक तरीका ऐसे भी होता है, 3 + 1 = 4। तो 3 आप जानते हैं
3 लाइन से बनते हैं, उसके बाद एक और जोड़ना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। उसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, 5 - 1 बराबर भी 4 होता है। 5 - 1 बराबर 4। तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, उससे पहले एक लाइन बना देंगे, मतलब 1 लिख देंगे। तो 1 जब लिख देंगे तो अगर छोटी संख्या हम लोग पहले लिख देते हैं बड़ी संख्या के, अगर हम लोग जैसे देखिए v के पहले i लिखा तो ये i मतलब 1 और v मीन्स 5, तो 5 से पहले अगर 1 लिख दिए, मतलब छोटी संख्या अगर हम पहले लिख दिए तो उसका मतलब होता है वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या घट जाएगा, मतलब 5 से 1 घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 से 1 घट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4। तो ऐसे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए v बन गया 5, उसके बाद 6 देखिए कैसे लिखें, v पता हमें, v मीन्स 5, अब उसमें 1 जोड़ दिए, तो 1 जोड़ दिए मतलब बाद में लिखने का मतलब जोड़ना होता है। बाद में अगर छोटी संख्या लिखी है उसका मतलब उसमें जोड़ रहे हैं हम लोग, और अगर पहले लिखी है छोटी संख्या है, जैसे i और v है, v से पहले i लिखा, i छोटा है, तो अगर पहले लिख दे रहे हैं तो वो घटाना होता है, और लेकिन अगर बाद में लिख रहे हैं तो वो उसका मतलब जोड़ होता है। तो देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ऐसे 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। अब देखिए 5 में ये 4 हम क्यों नहीं जोड़ सकते, क्यों, अब 9 देखने से पहले हम लोग 10 देख लेते हैं। तो 10 के लिए x बना है, x बना है, तो जैसे हम 4 के लिए क्या लिखते थे 5 - 1, वैसे 9 के लिए भी क्या लिख सकते हैं 10 - 1। तो 10 - 1 देखिए कैसे लिखते हैं, 9 बराबर 10 - 1। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है ix। तो अभी मैंने बताया है कि कैसे अगर छोटी संख्या पहले लिख देते हैं बड़ी संख्या से तो उसका मतलब होता है घटाना। तो देखिए घट रहा है ना, 10 - x माने 10, और 1 पहले लिख दिया यानी कि उसे घटा रहे हैं। इसी के अगर बाद में लिख देंगे xi यानी कि वो जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11। अब ऐसे ही हम बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। अब इन्हीं को मिला के हम लोग लिख सकते हैं 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, ऐसे आगे लिख सकते हैं। तो देखिए 11 कैसे लिखें, 10 + 1 11, और फिर 12 देखिए 10 + 2 12। देखिए फिर से 11 देखिए कैसे लिख रहे हैं, 10 + 1 11, 12 देखिए 10 + 2 12, 13 देखिए 10 + 3 13, 10 × 4 14, 10 × 5 15, देखिए 10 में 5 जुड़ रहा है 15, फिर 10 में 6 जुड़ रहा है 16, 10 में 7 जुड़ रहा है 17, 10 में 8 जुड़ रहा है 18। अब देखिए 9 हमें पता, 10 पता, तो 10 में 9 जोड़ ही सकते हैं, तो 19 हो गया। फिर देखिए x, जैसे i को 2 बार लिख के हम लोग क्या कर रहे थे, i को लिख के 2 बार लिख सकते थे तो 2 बन जा रहा था, वैसे x को भी 2 बार लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा 20, 3 बार लिखेंगे तो 30। अब देखिए 4 को लिखने के लिए हम लोग 4 लाइन नहीं बनाए थे ना, तो उसी प्रकार इसे भी, उससे 40 से पहले हम लोग क्या देखेंगे 50। तो 50 को कैसे लिखते हैं यल, 50 को कैसे लिखते हैं यल बराबर 50। तो देखिए 50 को, अब उसके बाद 40 देखिए कैसे लिखते हैं, तो 40 तो ये भी तो हो सकता है 30 + 10 बराबर 40। तो देखिए 30 में अगर 10 जोड़ दिए x, अगर इसमें x और जोड़ दिए यानी कि हो गया क्या x, तो ये हो गया 4x। तो जैसे 4 i नहीं बना सकते वैसे 4x भी हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे 50 में से 10 घटा सकते हैं। तो ये तरीका सही है आपका। तो 50 में से 10 घटाएंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा 40। तो देखिए उसे कैसे, 50 पहले लिख दीजिए, उसमें से 10 घटाने के लिए, मतलब घटाना कब घटाते हैं, जब छोटी संख्या को पहले लिख देते हैं, तो उसमें से 10 घटाना यानी छोटी संख्या 10 है तो 10 को पहले लिख दीजिए, क्या हो गया आपका 50। अब देखिए 60 लिखना रहे तो यल में 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि 10 जोड़ने के लिए जोड़ते कब हैं, जब छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं तो क्या हुआ जोड़ना हो गया, तो ऐसे LX हो गया, ये हो गया आपका 60, ऐसे बढ़ जाएंगे। अब देखिए 100 के लिए, देखिए 100 के लिए हम लोग C लिखते हैं, 500 के लिए D लिखते हैं, और 1000 के लिए M लिखते हैं। अब इसे याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, LCDM, क्या LCDM, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स 1000 यानी कि 1000। समझे, LCDM, ये याद कर लीजिए। अब देखिए रोमन में आप
कितनी संख्याओं से मिलाकर अभी 1000 तक बना सकते हैं? कुल देखिए 1 2 3, ये 2 या ऐसे लाइन बना दीजिए, मतलब ऐसे लाइन लिख लीजिए 3, उसके बाद आपका 5, उसके बाद यक्स, उसके बाद यल, सी, डी, यम। अब इन संख्याओं को यूज़ करके आप कहाँ तक लिख सकते हैं? 1000 तक आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।